वृश्चिक राशि 3 महीने की 10 बड़ी भविष्यवाणी जिसे सुनकर आप भी चौंकने वाले हो। जुलाई, अगस्त और सितंबर में होगी ये दो बड़ी घटनाएं। अहंकार में आकर कभी किसी को छोटा मत समझिए दोस्तों, क्योंकि वक्त बड़ा बलवान होता है। कौन कब किसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए, इसे वक्त से बेहतर कोई नहीं जानता। और जो इंसान वक्त को पहचान लेता है वह वक्त से आगे निकल जाता है। नमस्कार प्यारे साथियों, आज जो ज्योतिषीय विश्लेषण मैं आपको देने जा रही हूं वह कोई सामान्य भविष्यवाणी नहीं है। यह है वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाले 3 महीनों की सबसे सटीक, गहरी और जरूरी भविष्यवाणी। जी हाँ दोस्तों, ये 3 महीने सिर्फ वक्त नहीं है, ये जीवन की नई दिशा का संकेत है। क्योंकि इन 3 महीनों में ब्रह्मांड में हो चुका है महापरिवर्तन। मई को राहु का महापरिवर्तन हुआ है, केतु ने भी अपना स्थान बदला है। 7 मार्च में आपकी शनि की दया भी समाप्त हो चुकी है। जुलाई महीने से इन ग्रहों का असर आपके ऊपर तेजी से पड़ने वाला है। इन ग्रहों का असर क्या पड़ेगा आपकी जिंदगी पर, आज हम सब कुछ जानेंगे। कहाँ सावधानी रखनी है, कौन से बड़े मौके मिल सकते हैं और किन गलतियों से बचना है। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। ये पूरा कार्यक्रम आपकी जन्म राशि और चंद्र राशि दोनों पर आधारित है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं 3 महीने की 10 सबसे बड़ी भविष्यवाणी जो सच साबित होकर रहेगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय बजरंगबली, जय हनुमान जी जरूर लिखें और वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहली भविष्यवाणी दोस्तों, पहली भविष्यवाणी है आपकी सेहत के बारे में। देखिए, स्वास्थ्य की बात करें तो 15 जुलाई 2025 के बाद आपके लिए एक बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि मंगल ग्रह आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और उसके बाद मंगल त्रिकोण यानी भाग्य स्थान नवम भाव में विराजमान होंगे। अब यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, मंगल नीच के हो जाएंगे, लेकिन प्लेसमेंट बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि नवम भाव में आकर मंगल आपकी किस्मत, भाग्य, स्वास्थ्य और जीवन शक्ति में सुधार करने का कार्य करेंगे। तो जो भी हेल्थ से जुड़ी परेशानियां पिछले कुछ समय से आपको परेशान कर रही थीं, जैसे पेट से जुड़ी दिक्कतें, डाइजेशन इशू, इन्फेक्शन या बार बार सर्दी जुकाम, कफ से जुड़ी समस्याएं, यह सब 15 जुलाई के बाद धीरे धीरे खत्म होती नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात, राहु और शनि दोनों इस समय आपके पंचम भाव में विराजमान है और इनके कारण बन रहा है श्रापित दोष। यह दोष केवल आपकी वृश्चिक राशि के लिए नहीं बल्कि सभी राशियों पर असर डाल रहा है। लेकिन आपके पंचम भाव में होने के कारण यह विशेष रूप से प्रभाव डालेगा। तो आपको क्या करना है? सबसे पहला, अपने खाने पीने पर बहुत ध्यान दीजिए। अनहेल्दी डाइट या जंक फूड से परहेज करें। दूसरा, अगर आपकी संतान है, बच्चे हैं, तो उनके साथ किसी भी प्रकार की बहस, अनावश्यक विवाद या टेंशन से बचिए। क्योंकि पंचम भाव संतान का होता है और राहु शनि वहां बैठकर मनमुटाव या मानसिक तनाव का कारण बन सकते हैं। तो दोस्तों, हेल्थ को लेकर सतर्क रहिए, खानपान में संयम रखिए और संतान व प्रेम संबंधों में धैर्य बनाकर रखिए। बाद में जब मैं आपको राहु, केतु, बृहस्पति के महापरिवर्तन पर बताऊंगी तो आप खुद देखेंगे कि आपकी स्थिति कैसे सुधरती है। दूसरी भविष्यवाणी दोस्तों, दूसरी भविष्यवाणी है भाग्य और करियर की, यानी वह सबसे बड़ा सेक्टर जो आपकी मेहनत, किस्मत और भविष्य का सीधा फैसला करता है। देखिए, आपकी कुंडली का नवम भाव 9th हाउस होता है, भाग्य का स्थान। और फिलहाल ग्रहों की स्थिति देखकर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 28 जुलाई 2025 तक भाग्य आपके साथ है। खासकर मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगी 1 जुलाई से लेकर 28 जुलाई के बीच का समय आपके लिए गोल्डन पीरियड रहने वाला है। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई बड़ी प्लानिंग, नया प्रोजेक्ट, बिजनेस, जॉब, इंटरव्यू या कोई जीवन का अहम फैसला लेना चाहते हैं, तो ये टाइम आपके लिए सबसे बेहतरीन रहेगा। अब बात करते हैं 28 जुलाई के बाद की। 28 जुलाई के बाद भाग्य में थोड़ी सी कमजोरी आ सकती है। खासकर अगस्त का महीना भाग्य के मामले में थोड़ा धीमा रहने वाला है। इसलिए जरूरी काम, नई शुरुआत या महत्वपूर्ण निर्णय कोशिश करें कि जुलाई तक निपटा लें। अब आती हूं करियर सेक्टर पर।
करियर के लिहाज से वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय वाकई में जबरदस्त है। क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली का दशम भाव यानी कर्म भाव करियर का घर है और वहां सूर्य देव उच्च के होकर विराजमान है। इसका मतलब साफ है, आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपकी पहचान बढ़ेगी, काम में तारीफ मिलेगी और नौकरी में अच्छे मौके सामने आएंगे। 15 अगस्त 2025 तक का समय बहुत बढ़िया। नौकरी ढूंढ रहे हैं, प्रमोशन का सपना है या कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो 15 अगस्त तक का समय आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। लेकिन 15 जून के बाद थोड़ा संभलकर चलना पड़ेगा, क्योंकि 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक ग्रहों की चाल में हल्की बाधाएं, आर्गुमेंट्स, तनाव या ऑफिस पॉलिटिक्स जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। इसलिए इस दौरान धैर्य रखें, कोई बड़ा रिस्क ना लें और विवाद से दूर रहें। तीसरी भविष्यवाणी। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी की, ग्रहों के महापरिवर्तन की, यानी राहु केतु और गुरु बृहस्पति का महापरिवर्तन। सबसे पहले बात करते हैं राहु की। मई 2025 को राहु पंचम भाव से निकलकर आपके चतुर्थ भाव यानी फोर्थ हाउस में प्रवेश कर चुके हैं। ये राहु यहां अगले 18 महीनों तक रहेंगे, यानी 1.5 साल का पूरा असर आपको देखने को मिलेगा। इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव असर ये रहेगा कि जो भी जातक लव रिलेशनशिप में है उनके लिए स्थितियां अब बेहतर बनेंगी। जो लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि जब राहु पंचम भाव में होते हैं तो कई बार गर्भधारण में रुकावटें आती हैं या प्रेगनेंसी में समस्या पैदा होती है। लेकिन अब राहु पंचम से निकलकर चतुर्थ भाव में चुके हैं तो इन मामलों में सुधार देखने को मिलेगा। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े विद्यार्थियों के लिए भी यह समय पहले से बेहतर रहेगा, फोकस बढ़ेगा और पढ़ाई में मन लगेगा। अब बात करते हैं केतु की। केतु भी मई को पंचम भाव से निकलकर आपकी कुंडली के दशम भाव यानी करियर हाउस में प्रवेश कर चुके हैं। केतु जब दशम भाव में आते हैं तो व्यक्ति अपने काम से कभी कभी थोड़ा डिटच महसूस करता है। मतलब जो भी काम कर रहे हो उसमें मन नहीं लगना, सेटिस्फेक्शन की कमी होना, बार बार यह फीलिंग आना कि यार मैं इससे भी अच्छा डिजर्व करता हूं। लेकिन घबराइए मत, यह स्थिति थोड़ी समय के लिए रहती है। अगर आप समझदारी से काम लेंगे तो इस असर को मिनिमाइज किया जा सकता है। अब आते हैं सबसे भारी ग्रह देवगुरु बृहस्पति पर। मई को बृहस्पति आपके अष्टम भाव यानी 8th हाउस में प्रवेश कर चुके हैं। अब बृहस्पति का अष्टम भाव में आना क्या संकेत देता है? सबसे पहला, जो लोग विदेश यात्रा या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए सोच रहे हैं उनके लिए यह समय बहुत अच्छा है। आपकी कुंडली में विदेश जाने, दूर दराज यात्रा करने के योग प्रबल हो रहे हैं। दूसरी बात, आपकी वाणी में सुधार आएगा। जो लोग अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, बोलचाल या बातचीत को लेकर परेशान थे उनके लिए यह समय पॉजिटिव रहने वाला है। लेकिन ध्यान दीजिए, बृहस्पति जब अष्टम भाव में आते हैं तो कुछ खर्चे भी बढ़ सकते हैं, खासकर सडन एक्सपेंसेस यानी अचानक कोई बड़ा खर्चा सामने आ सकता है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति आपकी कुंडली के दूसरे घर के स्वामी हैं और वह 12वें घर पर दृष्टि डालेंगे। इसलिए खर्चों की प्लानिंग अभी से कर लें। चौथी भविष्यवाणी। दोस्तों, चौथी भविष्यवाणी है वैवाहिक जीवन और लव लाइफ की। कुंडली का सप्तम भाव यानी 7th हाउस शादी, जीवन साथी और लव लाइफ का सबसे बड़ा संकेतक होता है। और वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्तम भाव के स्वामी है शुक्र ग्रह यानी वीनस। अब देखिए, अप्रैल और मई के महीने आपके लिए मैरिड लाइफ के लिहाज से बहुत ही शुभ और सुखद था। क्यों? क्योंकि उस समय शुक्र देव आपकी कुंडली के पंचम भाव में थे और वह भी उच्च के होकर। अब बात करते हैं जून और जुलाई की। देखिए, जून के महीने में शुक्र, जो आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, वह छठे घर में चले जाएंगे और छठा भाव स्वास्थ्य और मानसिक तनाव से जुड़ा होता है। इसलिए जून और जुलाई का महीना थोड़ा सा सतर्कता मांगता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। किसी बात पर बेवजह का तनाव, बहस या मतभेद ना बढ़ने दें। थोड़ा धैर्य रखेंगे तो यह समय भी आसानी से निकल जाएगा। लव रिलेशनशिप में भी यही सलाह है। जून और जुलाई में जल्दबाजी या गलतफहमी से बचिए। तो दोस्तों, अब सबसे जरूरी बात, उपाय क्या करने चाहिए ताकि इन ग्रहों के बदलाव का आपको सिर्फ फायदा ही फायदा मिले। देखिए दोस्तों,
सबसे पहला उपाय, रोज हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, क्योंकि आपके इष्ट देव हैं हनुमान जी, जो शक्ति, साहस और सुरक्षा के प्रतीक हैं। जब बजरंगबली की कृपा बनी रहती है तो बड़े से बड़ा संकट भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दूसरा उपाय, मंगल का बीज मंत्र जपिए। ओम क्राक क्रो सभौमाय नमः। इस मंत्र का रोज कम से कम 108 बार जाप करें। ये मंत्र आपके जीवन में ऊर्जा, साहस और भाग्य को मजबूत करेगा। तीसरा उपाय, रोज सुबह उगते हुए सूरज को जल अर्पित करें। सूर्य को जल चढ़ाने से आपकी सेहत, आत्मविश्वास और भाग्य में अद्भुत सुधार आता है। और चौथा, सबसे सरल लेकिन असरदार उपाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप रोज करें, कम से कम 108 बार। ये मंत्र आपकी सारी मानसिक परेशानियों, डर और तनाव को खत्म करेगा। फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी में नई ऊर्जा, सुख, शांति और तरक्की दस्तक देती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।